अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मन यकलउकुम बिल्लैलि व नहारि मिनर रहमान। आप फरमा दीजिए या आप पूछिए उन लोगों से, मैं यकलउकुम बिल्लैलि व नहार, कौन निगहबानी कर सकता है तुम्हारी रात और दिन, मिनर रहमान और रहमान से। यानी तुम लोगों को रात दिन जो तुम्हारी हिफाजत होती है, जो हिफाजत करता है, रहमान से तुम्हारी कौन हिफाजत करेगा अगर वो तुमको अजाब देना चाहे। यानी अगर अल्लाह ताला अजाब देना चाहे तो इन लोगों को कौन है जो इन लोगों की हिफाजत कर सके। आगे इरशाद है, बल हुमान जिक्री रब्बिहिम मुअरिज़ून, बल्कि ये लोग तो ऐसे हैं कि रब अल्लाह ताला के जिक्र से मुंह फेरे, मुअरिज़ून माने एराज करना, मुंह फेर लेना। ये ऐसे लोग हैं कि जी अल्लाह के जिक्र से मुंह फेरे हुए हैं। अम लहुम आलिहतुन तमनउहुम मिन दूनिना, अम लहुम क्या उनके लिए आलिहतुन, इलाह बोलते माबूद को, जिसको वो माबूद मानते थे बुतों को, उसकी जमा आलिहा है। इलाह उनकी जमा आलिहा। हम लहुम आलिहतुन तमनउहुम, क्या उनको कोई ऐसे माबूद हैं उन लोग उनके जो उनको बचा सकते हैं हमारे अजाब से, मिन दूनिना हमारे सिवा, यानी अल्लाह के सिवा कोई है ऐसे जो उन लोगों को बचा सके हमारे अजाब से। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर आगे इरशाद है, ला यस्ततीउना नस्र अनफुसिहिम वला हुम मिन्ना युसहबून। ला यस्ततीउना, वो इस्तिताअत नहीं रखते, नस्रहम मदद की, अनफुसहम अपने आप की। वो तो ऐसे हैं उनके उनके माबूद जिसको वो माबूद मानते हैं, वो कि वो इस्तिताअत नहीं रखते, अपने आप की मदद नहीं कर सकते, वो तो दूसरों की क्या मदद करेंगे। वला हुम मिन्ना युसहबून, या उनको कोई हमारी ताईद हासिल नहीं है हमारी तरफ से। युसहबून, ना हमारी दोस्ती ना हमारी ताईद हासिल है उनको, जिसके जरिए से वो उनके मानने वालों की वो मदद करेंगे। जैसा कि इसके बरखिलाफ अंबिया और औलिया को अल्लाह ताला की ताईद हासिल है, वो अल्लाह की इजाजत से इन लोगों की सिफारिश कर सकते हैं। मगर इनके जो माबूद हैं वो तो ऐसे भी इस्तिताअत नहीं रखते, खुद अपने आप को नहीं बचा सकते, अपनी मदद आप नहीं कर सकते, तो इन लोगों को कैसे बचाएंगे। फिर आगे इरशाद है, बल मत्ताना हाउलाई व आबाहुम हत्ता ताला अलैहिमुल उम्र, बल्कि हमने इनको ऐशो आराम में रखा, ऐशो आमान का सारा सामान दिया, हाउलाई इन लोगों को, वो आबाहुम और उनके बाप दादा को, हत्ता ताला अलैहिम यानी कि एक दराज वक्त तक दिया, और इनकी उम्रें भी दराज की, दुनिया का पर बड़ा ऐशो आराम से गुजारे, लंबा अरसा गुजर गया इन लोगों का। उसके बावजूद भी वो लोग, इरशाद है आगे, अफला यरौना अन्ना नातिल अर्जा अन्ना नातिल अर्जा ननखुसुहा मिन अतराफिहा। अफला यरौना अन्ना नाति, अफला क्या वो यरौना नहीं देखते हैं, अफला यरौना क्या वो नहीं देख रहे हैं, अन्ना नातिल अर्जा ये कि हम जमीन को ननखुसुहा कम से कम करते जा रहे हैं, जमीन को सिमटाते जा रहे हैं, मिन अतराफिहा अतराफ से। अफहुमुल गालिबून, क्या वो हम पर गालिब आ सकते हैं, क्या वो इस गलत फहमी में है। तो जमीन का चारों तरफ सिमतों से कम हो जाने का मतलब ये है कि ये वो क्या वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी कि जमीन पे मुसलमानों का कब्जा होते चले जा रहा है, रफ्ता रफ्ता मुसलमानों को फतह होते जा रही है, इस्लामी हुकूमत कायम होते चले जा रही है, और उनको क्या ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके बावजूद भी वो अपनी हर धर्मी पर कायम है और क्या वो गालिब आ सकते हैं। आगे इरशाद है, कुल इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिल वही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इन्नमा उन्ज़िरुकुम, बेशक मैं डराता हूँ तुम लोगों को, बिल वही के जरिए से, यानी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, बल्कि अल्लाह की तरफ से जो वही आती है उसके जरिए से तुमको डराता हूँ। वला यस्माउ सुम्मु दुआ इज़ा मा युनज़रून,
वला यस्माउ, ना वो सुनते हैं, सुम्मू कहते हैं बहरे को, क्या वो बहरे सुन दुआ के एक माने तो दुआ है यानी अल्लाह को पुकारने के माने, मगर दुआ के लफ्जी माने ये है पुकारना। दुआ को दुआ भी इसलिए कहते हैं कि हम उसमें अपने रब को पुकारते हैं, तो यहाँ पर दुआ के माने है पुकारना। वला यसमु सुम्मु दुआ, वो बहरे नहीं सुनते हैं तुम्हारे आपके पुकारने को। इज़ा मा युनज़रून, जब उनको डराया जाता है अल्लाह के अजाब से। तो यहाँ पर एक बात ये है कि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, आपने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह के पास से जो वही आती है उसके जरिए तुमको डराता हूँ। डराना इस बात का है आखिरत के अजाब का, अल्लाह की नाफरमानी का। अल्लाह की जात से डराना नहीं है, बल्कि अल्लाह की नाफरमानी से डराना है कि नाफरमानी का अंजाम ऐसा होता है, जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं उनको इस तरीके का अजाब दिया जाएगा। ये इन बातों का डराना है। और अक्सर लोग नसीहत को नहीं मानते, जो गलत रवैये पर चलते हैं उनको नसीहत की बात बहुत बुरी लगती है और वो अपनी बात पर अड़े रहना चाहते हैं, और उनको किसी किस्म के अजाबों से डराया जाता है तब भी उन पर कुछ असर नहीं होता। तो इसलिए उनको कहा जा रहा है वलैम मस्सतहुम नफहतुम मिन अज़ाबि रब्बिका ला यक़ूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। वलइन मस्सतहुम, और अगर छू ले, मस्सा या मुसु माने छूना, वलइन मस्सतहुम, अगर उनको छू जाए, नफहतुम हवा का एक झोंका भी उनको छू गया, मिन अज़ाबि रब्बिका, अगर परवरदिगार के अजाब का हवा का एक झोंका, उनको हवा का एक झोंका भी छू जाए अगर उनको, तो लयक़ूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। लयक़ूलुन्ना, अलबत्ता वो जरूर कहेंगे, या वैलना माने हाय हमारी खराबी, हाय हम पर अफसोस। लयक़ूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम ही बड़े जालिम हैं। जालिम के बारे में मैं इसके पहले भी अर्ज कर चुकी हूँ कि अरबी में खुसूस कर कुरान पाक में जहाँ भी लफ्ज जालिम आता है, जालिम के माने गुनाहगार और नाफरमान के आते हैं, क्योंकि ये जालिम है खुद अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, जो गुनाह करके जो उनको उसका बदला मिलता है तो खुद उनको मिलता है, तो वह जालिम अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, इसलिए उनको जालिम कहा जाता है, गुनाहगारों को, नाफरमानों को। वनज़अुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामति फला तुज़लमु नफ़्सुन शैय्अन, और क़ियामत के दिन तराजू रखे जाएंगे, इंसाफ के मवाज़ीन, तराजू, कई तराजू क़िस्त माने इंसाफ के, तो क़ियामत के दिन के बारे में है कि उस दिन आमाल तोलने के तराजू रखे जाएंगे, लियौमिल क़ियामा, क़ियामत के दिन, फला तुज़लमु नफ़्सुन शैय्अन, और नहीं जुल्म किया जाएगा किसी नफ्स पर जर्रा बराबर, तुज़लमु जुल्म नहीं किया जाएगा, नफ्सुन उन किसी जान पर, शैया माने कुछ भी, जर्रा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन काना मिस्काला हब्बतिन मिन खर्दलिन आतैना बिहा, और अगर किसी का कोई अमल, मिस्काला हब्बतिन, हब्बा कहते हैं दाने को, खर्दलिन कहते हैं राई को, अगर किसी का अमल मिस्काला उसका वजन, हब्बती मिन खर्दलिन राई के दाने के बराबर भी होगा अगर किसी का अमल, तो आतैना बिहा, हम उसको भी पेश कर देंगे, वो भी तराजू में तोला जाएगा। वो कफा बिना हासिबिन, और हम बहुत काफी हैं हिसाब करने के लिए। और आमाल का तोला जाना और भी आयत मुबारका में है, और सूरे आराफ में भी इसका जिक्र है, वल वज़्नु यौमइदिनिल हक़, सूरे आराफ की आयत है, उस दिन तोले जाएंगे आमाल, जिसका आमाल का तोला जाना हक है। इस पर बड़ी तफसीली बहस है। खैर, हजरत अनस रज़ियल्लाहु, एक हदीस शरीफ है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाते हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में गुजारिश की कि क़ियामत के दिन आप मेरी शिफात फरमाइए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्ना फ़ाइलुन, हाँ मैं ऐसा करूँगा, मैं शिफात करूँगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको कहाँ तलाश करूँ? तो फरमाया, पहले
पुल सिरात पर जहाँ से मेरी उम्मत गुजर रही होगी वहां पर मुझे ढूंढना, और अगर वहां मुलाकात ना हुई तो मुझे मीजान के पास मुझे तलाश करना जहाँ उम्मत के अमाल का वजन हो रहा होगा। मैंने अर्ज की अगर वहां भी शर्फ मुलाकात नसीब ना हो तो फिर फरमाया हौज कौसर, हौज के पास में तो इन 3 मकामात में से किसी एक पर मैं जरूर हाजिर रहूंगा। तो क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए बेकरार बेचैन, कभी पुल सिरात पर तो कभी वज़न जहाँ पर अमाल तुले जा रहे वहां पर, कभी हौज़ कौसर पर। इस तरह आपका आलम होगा कि जिसको बयान करना मुश्किल है। उम्मत तो इतना चाहने वाले आका, ऐसे आका को हम लोग तकलीफ पहुंचाते हैं अपने अमाल से, क्योंकि वाकया तो बहुत है, मगर एक बात यह है कि ये बात आप सबको मालूम है कि जिस वक्त अल्लाह ताला हुक्म देते हैं फरिश्तों को कि हर जुमेरात को अल्लाह ताला के पास सबके अमाल पेश किए जाएं, तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं कि परवरदिगार मुझे उनके अमाल, मेरी उम्मत के अमाल पहले मुझे दिखाए जाएं, फिर आपके पास पेश किए जाएं, ये हुक्म दीजिए फरिश्तों को। तो ये हुक्म है तमाम फरिश्तों को, हमारे अमाल लिखने वाले किरामन कातिबिन को ये हुक्म है कि हर जुमेरात को पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमारे अमाल पेश होते हैं, पेश किए मुझे दिखाए जाए ताकि मैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहूं। तो जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमारे अमाल पेश होते होंगे और उसमें उम्मतियों से खिलाफ शरा काम होते हुए बेनमाजियों को और सुन्नतों के खिलाफ काम करते हुए देखते होंगे, उन लोगों के जो गुनाह है उम्मत के जब देखते होंगे, तो अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर तकलीफ होती होगी। इस कदर चाहने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए इतने बेकरार रहते हैं, हर वक्त हमारी फिक्र, हर वक्त हमारी फिक्र। शबे मेराज में गए हैं तो वहां पर अल्लाह ताला के पास कोई दूसरा कोई जिक्र नहीं है, ना अपनी औलाद का, ना शोहदाए करबला के बारे में, ना अपनी औलाद, सिर्फ ये है या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। तो सिर्फ उम्मत की फिक्र करने वाले आका को कितने तकलीफ पहुंचाने वाले होंगे जो अमल नहीं करते होंगे बेअमल। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आगे इरशाद वलक़द आतैना मूसा व हारून वलक़द आतैना मूसा व हारून वल फुरक़ान व ज़िया व ज़िक्र लिल मुत्तक़ीन। वलक़द, और तहक़ीक़ के, आतैना हमने दिया मूसा अलैहिस्सलाम को और हारून अलैहिस्सलाम को फुरक़ान माने ऐसी किताब, ऐसी तालीम जो हक़ व बातिल में फर्क करने वाली, वो ज़ियाअन, और रोशनी ऐसी अता फरमाए कि जिससे वो हिदायत का रास्ता देख सकते हैं। इन तालीमात की रोशनी में हिदायत का रास्ता देख सकते हैं। व ज़िक्र लिल मुत्तक़ीन, और परहेजगारों के लिए, इसमें जिक्र के माने नसीहत के हैं, और परहेजगारों के लिए इसमें नसीहत है, यानी कुरान पाक में नसीहत है परहेजगारों के लिए, और परहेजगारों की तारीफ ये आगे आयत में बयान की गई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैबि व हुम मिनस्साअति मुशफ़िक़ून। अल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम, बेशक वो लोग जो अपने रब से डरते हैं, बिल गैबि माने बिन देखे, तो अल्लाह ताला को देखे बगैर जो अपने रब परवरदिगार से जो हर वक्त डरते रहते हैं वही मुत्तकी हैं, उनके लिए नसीहत है। तो मुत्तकी के माने इसके है कि हर छोटी छोटी सी नेकी को भी बहुत अहमियत के साथ करना, कोई छोटी नेकी को भी नहीं छोड़ना। और मुत्तकी के एक माने यह है कि हर छोटे से छोटे गुनाह से भी ऐसा ही डरना, ऐसा ही बचना जैसा कि बहुत बड़े गुनाहों से बचते हैं। एक हदीस शरीफ है कि उसकी मिसाल इस तरह दी गई मुत्तकी की कि जैसा वो कांटों-दार झाड़ियों के बीच में से गुजर रहा है और अपने कपड़ों को इस तरह बचाते हुए गुजर रहा है कि कहीं कांटों में उलझ न जाए, जैसा बचाते हुए गुजरता है कांटों-दार झाड़ियों के बीच में से कोई इंसान, उस तरह हर गुनाह से बचते हुए गुजरना की मिसाल दी गई है। तो ये नसीहत है मुत्तकियों के लिए। अल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैबि, उन लोगों के लिए जो खुशू करते हैं, खशियत है, खौफ है अपने परवरदिगार का, बिल गैबि बिन देखे के, वह मिनस्साअति मुशफ़िक़ून, और वो क़यामत के दिन से भी बहुत डरसा रहते हैं, बहुत लरसते रहते हैं क़यामत के दिन से भी।
تو وہ متقی ہیں جو ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہتے ہیں، وہی متقی ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ وَهَذَا ذِكْرٌ، اور یہ نصیحت ہے۔ ذکر کے معنی زیادہ تر نصیحت کیا ہے قرآن میں، اور کہیں ذکر کے معنی اللہ تعالیٰ کی یاد کے، کسی کی بھی یاد کو بھی ذکر کہا جاتا ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ، یہ قرآن پاک کے بارے میں کہ یہ قرآن جو ہے، ہاذا معنی قرآن، یہ قرآن نصیحت ہے، مبارکن بڑی برکت والی کتاب ہے، انزلناہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، افا انتم لہ منکرون، کیا تم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہو؟ اس طرح کا ارشاد ہے نہیں ماننے والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماننے والوں میں شمار فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے والا بنائے، پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والا بنا، اور قرآن کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دے، ہم سب کو متقیوں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔